दोस्तों, भारत का इतिहास कई महानायकों से भरा है, लेकिन एक नाम ऐसा है जो आज भी रहस्य बन करके जिंदा है। वो नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, जिन्होंने आज़ादी का सपना सिर्फ देखा नहीं बल्कि हथियार उठा करके उसे सच करने निकल पड़े। 23 जनवरी 1897 कड़क ओडिशा। एक वकील जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर जन्म हुआ उस बच्चे का जो आगे चल कर के भारत की सबसे शक्तिशाली आवाज़ बनने वाले थे। सुभाष चंद्र बोस जी बचपन से ही बुद्धि में तेज और अनुशासित स्वभाव के थे। कॉलेज में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनकी सोच खुलने लगी थी। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकल गए क्योंकि उन्होंने एक अंग्रेज प्रोफेसर का विरोध किया था। सन 1919 में सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड चले गए। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, वो भी चौथे स्थान पर आए, लेकिन उन्होंने नौकरी ठुकरा दी। कहा, मैं अंग्रेजों का गुलाम बनकर भारत की सेवा नहीं कर सकता। उसी दिन से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की राह पकड़ ली। सुभाष चंद्र बोस ने सन 1921 में कांग्रेस में प्रवेश किया। गांधी जी और नेहरू जी से विचारधारा अलग थी। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, जबकि बोस मानते थे कि आज़ादी संघर्ष और बलिदान से मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहते हुए ब्रिटिश के खिलाफ उग्र रुख अपनाया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार जेल में डाला, लेकिन नेताजी का जोश कम नहीं हुआ। सन 1941 में घर में नज़रबंद होने के बावजूद भी उन्होंने ब्रिटिश पुलिस को चकमा दे करके महान पलायन किया। उन्होंने महान पलायन किया। वेश बदलकर रात के अंधेरे में वह कलकत्ता से पेशावर, फिर अफगानिस्तान और रूस होते हुए जर्मनी पहुँचे। जर्मनी में उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया। भारतीयों को एकजुट होने का संदेश दिया। दिल्ली चलो का नारा यहीं से उठा। उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगा। सन 1943 में नेताजी जापान पहुँचे। वहाँ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज INA की कमान संभाली। फौज ने इम्फाल और कोहिमा तक ब्रिटिश सेना से युद्ध किया। उनका नारा गूंज उठा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सन 21 अक्टूबर 1943 नेताजी ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। वह स्वतंत्र भारत के उन्होंने कहा, भारत को आज़ादी किसी की दया से नहीं बलिदान से मिलेगी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में हालात पलट गए। 18 अगस्त 1945 खबर आई कि नेताजी विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 18 अगस्त 1945 को खबर आई कि नेताजी का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। कहा गया है कि उनका शरीर जल गया है, पर किसी ने शव नहीं देखा। उनके साथी का कहना था वह बच गए थे। कुछ रिपोर्ट के अनुसार नेताजी रूस पहुँचे और वहाँ नज़रबंद रहे। सन 1956 में शाहनवाज आयोग, 1970 में खोसला आयोग, 1999 में मुखर्जी आयोग बैठे। सब ने अलग अलग रिपोर्ट दी, लेकिन किसी ने भी नेताजी की मौत का प्रमाण नहीं दिया। नेताजी की फाइलों दशकों तक गोपनीय रखी गई। सवाल आज भी वही है, क्या सुभाष चंद्र बोस जी की मौत हुई भी थी या नहीं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस शायद हमारे बीच नहीं हैं, पर उनका संदेश आज भी गूंजता है।
जय हिंद। आज भी हर उस दिल में जिंदा हैं जो आज़ादी, स्वाभिमान और देशभक्ति पर विश्वास रखते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय हिंद।